नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक व्यक्ति की कुंडली आई थी हमारे पास, उनके जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करके उनको बता दिया है, पूर्ण विश्लेषण करके बता दिया है। ठीक है, तो यदि आप आपकी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए। तो कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। तो आप ये वीडियो थोड़ा अंत तक देखिए। ठीक है, ये जो कुंडली है धनु लग्न की कुंडली है। जो लग्नेश बनते हैं बृहस्पति, जो कि भाग्य धर्म भाव में बृहस्पति की मित्र राशि यानी सिंह में है। इस कुंडली की चंद्र राशि सिंह है, सूर्य राशि कर्क है। तो सप्तम भाव में मंगल होने के कारण आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव अधिक रहेगा। बृहस्पति के लिए सूर्य चंद्र मंगल ये मित्र है और बुध और शुक्र शत्रु है, शनि सम है। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध, ये बाधा कारक रहेगा इस कुंडली के लिए। बाधा कारक मतलब जब इनकी दशा अंतर्दशा आती है उस टाइम बाधा उत्पन्न करते हैं ये। ठीक है, रुकावटें पैदा करते हैं। तो पहला भाव धनु राशि का है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। प्रथम भाव से आपका स्वास्थ्य, सामूहिकता, व्यक्तित्व, आत्मा, आत्मसम्मान इन सबको देखा जाता है। तो बृहस्पति पहले भाव से नवे भाव यानी भाग्य के भाव में, नवम भाव में अपने मित्र राशि में चंद्र और शुक्र के साथ स्थित है। इसलिए आपके मानसिक एवं पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है क्योंकि बुध की सम दृष्टि पड़ी है, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा। आगे देखते हैं, दूसरा भाव मकर राशि का है, स्वामी है शनि। इसे धन का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपकी आर्थिक स्थिति, कुटुंब व पैतृक संपत्ति, आपका धन, इन सब का विचार किया जाता है। तो इस भाव का कारक गुरु है। तो शनि दूसरे भाव से 11वें भाव यानी व्यय भाव में व्यय भाव द्वादश भाव में शत्रु राशि में स्थित है। जो शनि है ना, वो दूसरे भाव से 11वें भाव व्यय के भाव में स्थित है शत्रु राशि के साथ। इसलिए 12वें भाव द्वादश भाव में होने के कारण आपका जो दूसरा और तीसरा भाव यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। साथ में शत्रु दृष्टि पड़ी है सूर्य की, इसलिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। उसके बाद ही जो मंगल की दृष्टि पड़ती है, सम दृष्टि है, इसलिए थोड़ा बहुत सुधारना हो जाएगी आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने में, लेकिन उससे ज़्यादा उसके साथ साथ खर्च भी बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा भाव कुंभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे सहज भाव कहा जाता है, पराक्रम भाव कहा जाता है। भाई बहन यानी आपके जो छोटे भाई बहन हैं इनका विचार इसी भाव से करते हैं। इस भाव का कारक मंगल है। तो शनि तीसरे भाव से 10वें भाव यानी व्यय भाव में शत्रु राशि में स्थित है। द्वादश भाव में होने के कारण जो अपना घर है खुद का, दूसरा और तीसरा भाव, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। लेकिन चंद्र की, शुक्र की और बृहस्पति की, इनकी दृष्टि पड़ रही है इस भाव के ऊपर, इसलिए आपके भाई बहनों के करियर में वृद्धि होगी। साथ में उनको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी क्योंकि तीनों ग्रह की सम और मित्र दृष्टि पड़ रही है। अगला भाव देखते हैं। ये जो भाव है चौथा, चतुर्थ भाव, ये मीन राशि का भाव है। स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे सुख भाव कहा जाता है। इस भाव से आपके माता का, घर का सुख, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। बृहस्पति, क्षमा कीजिए, इस भाव का कारक चंद्रमा है और बृहस्पति इस भाव के स्वामी है। तो बृहस्पति चौथे भाव से छठे भाव यानी भाग्य के भाव में मित्र राशि में चंद्र के और शुक्र के साथ स्थित है। तो आप कोई नया वाहन, नया फ्लैट खरीद सकते हैं या घर का नया निर्माण करवा सकते हैं।
तो अगला भाव देखेंगे पंचम भाव, संतान का भाव। इस भाव से आपकी बुद्धि, आपकी अभिरुचि, जुआ, सट्टा, मैत्री, इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव में मेष राशि है, अभी स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल पांचवें भाव से तीसरे भाव यानी जीवन साथी भाव में शत्रु राशि में बुध के साथ स्थित है। शत्रु राशि में स्थित है, इसलिए संतान के साथ वैचारिक मतभेद संभव है। लेकिन बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। संतान की तरफ से, संतान के पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन वैचारिक मतभेद संभव है। मेरी बात आपको ध्यान में आ रही होगी सबके, ठीक है। छठा भाव देखते हैं अब। छठा भाव वृषभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। इस भाव में आपके ऋण, आपके रोग, शत्रु सेवा, संघर्ष, चिंता, इन सब का विचार किया जाता है। तो शुक्र छठे भाव से चौथे भाव, भाग्य भाव, धर्म के भाव, शत्रु राशि में चंद्र और बृहस्पति के साथ स्थित है। इसलिए किसी के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, तो उस चक्कर में मत पड़िए। शनि की दृष्टि पड़ रही है, अगर वाद विवाद होगा, कोर्ट कचहरी होगी, तो आपको उनसे छुटकारा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि पड़ रही है इस भाव के ऊपर। सप्तम भाव देखते हैं। इसे पत्नी का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शुक्र है। इस भाव से आपकी पत्नी, विवाह, साझेदारी, व्यापार, इन सब का विचार किया जाता है। तो इस भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। बुध इसी जीवन साथी भाव में अपनी ही राशि में मंगल के साथ स्थित है। तो अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव आपको समर्थन मिलेगा। अब आगे देखते हैं आठवां भाव, अष्टम भाव कर्क राशि का है, स्वामी है चंद्र। इसे आयु का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपका अपमान, कलंक, विपदा, मृत्यु, इन सब का विचार किया जाता है। तो इस भाव का कारक शनि है, ठीक है। लेकिन चंद्र आठवें भाव से दूसरे भाव यानी भाग्य, धर्म के भाव में मित्र राशि में शुक्र बृहस्पति के साथ स्थित है। तो आयु पक्ष में आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि आपको अगर कोई बीमारी है तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, आपकी उम्र लंबी हो सकती है। नवम भाग सिंह राशि का है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इसे धर्म भाव कहा जाता है। पिता का भाव, गुरु का, भाग्य का, यात्रा का, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। तो इस भाव का कारक गुरु है। सूर्य 9वें भाव से 12वें भाव यानी आयु भाव मित्र राशि में स्थित है। घर में किसी तरह मांगलिक कार्य हो सकता है, लेकिन एक बात है, यहाँ पे कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है, शत्रु दृष्टि, आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने भाग्य के ऊपर भरोसा मत दीजिए, ना ही उसको दोष दीजिए, ठीक है। 10वां भाव भाग्य के बारे में मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो बस कीजिए, थोड़ी बहुत सुधारना हो सकती है। तो 10वां भाव देखते हैं कन्या राशि का, स्वामी बनते हैं बुध। इसे कर्म भाव कहा जाता है। व्यापार का भाव, आजीविका, यश, प्रतिष्ठा आदि का विचार किया जाता है। बुध 10वें भाव से 10वें यानी जीवन साथी भाव में अपनी ही राशि में मंगल के साथ स्थित है। तो नौकरी और व्यवसाय में अकारण वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए आप। क्यों कीजिए? क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए शत्रु दृष्टि पड़ रही है। आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, समस्या आएंगी, पिता के साथ झगड़े होते रहेंगे, करियर में समस्या आएंगे, आपको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो कीजिए। 11वां भाव तुला राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से आपकी उन्नति देखी जाती है, आपकी प्रगति, आपका विश्वास, आय, आपका इनकम, आपका लाभ, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो शुक्र 11वें भाव से 11वें भाव यानी भाग्य धर्म भाव में शत्रु राशि में चंद्र के साथ स्थित है। तो शत्रु राशि में स्थित है, इसलिए आपके लाभ में कमी ज़रूर आएंगी। तो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो कीजिए, थोड़ी बहुत सुधारना हो सकती है, लेकिन समस्या ज़रूर आ जाएंगी।
अब आगे द्वादश भाव, 12वां भाव वृश्चिक राशि बैठी है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे व्यय भाव कहा जाता है। हानि, दान, मुक्ति, व्यय, खर्चा, इन सब का विचार, फिजूल खर्चा, ठीक है, इन सब का विचार यही से किया जाता है। तो इस भाव का कारक शनि है। शनि इस भाव का कारक है। मंगल 12वें भाव से 8वें यानी जीवन साथी शत्रु के भाव में बैठा है, वो भी बुध के साथ बैठा है। बुध के साथ बैठा है, स्थित है, इसलिए दुर्घटना का योग यहाँ पे बना है। तो आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी बरते, या फिर आप बस से जा रहे थे वहाँ सावधानी बरते, ट्रैवल्स, ट्रेन, प्लेन, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, ठीक है, तो आप थोड़ा संभल के जाइए। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा विश्लेषण समझ में आ गया होगा। अगर किसी की ये धनु कुंडली है तो आप फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं, शेयर कीजिए। यदि आपको आपकी कुंडली के बारे में जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो राहु केतु कौन से भाव में बैठे हैं, दृष्टि क्या है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि पर्सनली मैंने उनको कांटेक्ट करके बताया है। यहाँ तक मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।